सेशन और चलिए केमिकल सेक्टर पर बातचीत करते हैं। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से केमिकल सेक्टर पर आखिर कितना असर होगा, नए मौके क्या हैं, इस पर चर्चा के लिए केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अजय जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर इमीडिएट इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी भारतीय कंपनियों पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है दरअसल वो समझाइएगा हमें। और CDRMO मार्केट से किसी भी तरह का फायदा या उसकी गुंजाइश कैसे आप इसका आकलन करेंगे? सी इमीडिएट टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट तो यही रहेगा कि इंडियन कंपनीज विल हैव टू टेक थोड़ा सा हिट इन देयर मार्जिन्स, बट डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इंडियन कंपनीज जिनका यूएस में एक्सपोजर अच्छा खासा है, CRDMO एक सेगमेंट है जहां पर इंडियन कंपनीज अच्छा खासा बिजनेस गेन करेंगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वैल्यू और मार्जिन्स, तीनों में ही। खासतौर पे कंपनीज लाइक जुबिलेंट इंग्रेविया, एमी ऑर्गेनिक्स, PI इंडस्ट्रीज जिनका यूएस में एक्सपोजर ज्यादा है, प्लस उनके प्रोडक्ट्स काफी यूनिक हैं, जैसे कि जुबिलेंट इंग्रेविया पिरिडीन और नाइसिनामाइड बिजनेस में है, जिसमें ग्लोबली कोई कंपटीशन नहीं है। जो कंपटीशन था वो चाइना से था, मगर चाइना के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, 34% प्लस 20% जो उनके पुराने टैरिफ्स थे। सो चाइना तो कंप्लीटली नॉन कम्पिटिटिव हो जाएगा। सो कस्टमर्स को यूएस में चॉइस देंगे तो जुबिलेंट उनका एक रिलायबल पार्टनर बनेगा इन दिस सेगमेंट, जिसमें उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यूरोप से भी कोई ऑप्शन नहीं है और एशिया में भी किसी और कंट्री से कोई ऑप्शन नहीं है। तो CRDMO तो डेफिनेटली गेन करेगा। PI इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छी खबर यह है कि पायरोक्सिसल्फोन का जो फॉर्मुलेशन है यूएस में, वो 2034 तक पेटेंट प्रोटेक्टेड है। और चाइनीज अगर टेक्निकल बना भी लेते हैं, वो अब सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट नहीं जमेगी। सो PI के लिए भी एक सस्टेनेबल सेल्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इन टैरिफ से। मगर बाकी इंडियन कंपनीज के लिए, कंपनीज जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज जिनके पास एक या दो ही प्रोडक्ट हैं, कंपनीज लाइक अतुल इंडस्ट्रीज जिनका एपॉक्सी रेजिन एंड लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट यूएस में जाते हैं, उनको वहां थोड़ा सा यूरोप से कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरोप के ऊपर अब टैरिफ हटा करके 20% कर दिया गया है। सो यूरोपियन केमिकल कंपनीज से हमें थोड़ा बहुत कंपटीशन अमेरिकन मार्केट में देखने को मिलेगा इन बेसिक केमिकल्स साइड में। ये बताइएगा, भारतीय कंपनियों की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना सीवियर हो सकता है और किन किन सेक्टर्स की हम यहाँ बात भी कर रहे हैं? जी, बेनिफिट तो डेफिनेटली, एक तो CRDMO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनको अच्छा खासा बेनिफिट यूएस में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, टैरिफ्स कम है, तो प्राइसिंग ज्यादा जमेगी यूएस कस्टमर्स को बाई आउटसोर्सिंग उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दूसरा, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस केमिकल में जो कंपनीज हैं, कंपनीज जैसे कि प्रीवियस स्पेशलिटी, ओरिएंटल एरोमेटिक्स, इनका अच्छा खासा धंधा हमें यूएस में मिलेगा, क्योंकि फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस में इंडस्ट्री बहुत ही कंसोलिडेटेड है सप्लाई साइड से। यूरोपियन सप्लायर इसे कंट्रोल करते थे, मगर यूरोपियन सप्लायर्स ने भी आउटसोर्सिंग इंडिया को करना शुरू कर दिया था पिछले 2-3 सालों में। सो यूएस के कस्टमर भी अब ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो कंपनीज जो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस में, उनको अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। दूसरा, रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट में भी हमें यूएस में प्राइसिंग अच्छी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो प्रॉक्सी रूट थे रेफ गैस सप्लाई करने के फ्रॉम चाइना, चाहे वो वियतनाम के थ्रू हो या टर्की के थ्रू हो, वो यूएस गवर्नमेंट ने अब टोटली कट ऑफ कर दिए हैं। सो रेफ गैस में भी, रेफ गैस प्लेयर्स भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कर पाएंगे यूएस मार्केट। थोड़ा सा ग्लोबली बात करते हैं और ये बताइएगा कि ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्रीज का आउटलुक किस तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से यूरोप और चाइना के समीकरण को अगर हम कंसिडर करना चाहें, कौन सी इकोनॉमी अब यहाँ पर टॉप करती हुई दिखाई दे रही है फिर? जी, एक तो इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे वो रेफ्रिजरेंट गैसेस हो, चाहे वो बेसिक केमिकल्स हो, चाहे वो एग्रो केमिकल्स हो। सो इंडिया डेफिनेटली एक अच्छा मार्केट रहेगा टू सेल। दूसरा, जो यूरोप में भी डिमांड ग्रेजुअली अब इम्प्रूव होना शुरू हुई है। सो यूरोप में जैसे फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस हो गया, पर्सनल केयर का सेगमेंट हो गया, कपल ऑफ पॉकेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमेरिका में एग्रोकेमिकल्स को लेकर के एक अच्छी खबर यह है कि इन्वेंट्रीज फाइनली ओवर हो गई हैं और फ्रेश डिमांड रोल आउट होनी शुरू हो गई है। सो यूएस में एग्रोकेमिकल सेक्टर काफी अच्छा रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, अगले 8 से 12 महीने के लिए।
चाइना में भी कपल ऑफ एंड इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो गई हैं। रेव गैस की इन्वेंट्री चाइना में फाइनली ओवर हो गई है। सो रेव गैस में हमें आगे जाकर के अगले 2-3 महीने में फिर से थोड़ा बहुत प्राइसिंग में उछाल देखने को मिल सकता है। अभी प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं, मगर अगले महीने प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगे। ये ट्रेंड हमें चाइनीज मैन्युफैक्चरर से रेव गैस में देखने को मिल रहा है। सो कुछ पॉकेट्स हैं केमिकल्स में, कुछ सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अच्छा कर रहे हैं, कुछ सब सेक्टर्स हैं जो खराब कर रहे हैं। मगर इंडिया एक अच्छा मार्केट है जहां मोस्टली सारे ही सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। एक दो सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी वगैरह को अगर मैं छोड़ दूं तो। अच्छा, अब जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना ओवरफ्लड कर सकता है तमाम इलाकों को। अब उस लिहाज में भारत के लिए ग्रोथ मेजर्स क्या लेने ज़रूरी हो जाएंगे? जी, एक तो इंडियन गवर्नमेंट काफी अग्रेसिवली ऑलरेडी काम कर रही है ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने पे, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस लगाने को, ताकि एटलीस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर पाए। मगर अब इंडियन गवर्नमेंट को बाहर की कंपनीज को भी इनवाइट करना चाहिए, कंपनीज मिडिल ईस्ट से, कंपनीज चाहे वो यूरोप से हों, ताकि वो यहाँ इंडिया में आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करें और इंडिया को यूज करें एज एन एक्सपोर्ट हब, जैसे कि उन्होंने इतने सालों से चाइना को करा है। सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसीज को फेवरेबल बनाना होगा। हमें थोड़ा ज्यादा वेलकमिंग बनना होगा फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इनवाइट करने के लिए। बीएएसएफ जर्मनी से वो बहुत ज्यादा ईगर हैं एशिया में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने असेट यूरोप से ट्रांसफर करने के लिए, मगर वो बार बार चाइना चले जाते हैं। तो उनको हम इंडिया बुला सकते हैं। मिडिल ईस्ट की कंपनीज हैं, चाहे वो एडनॉक हो, अरामको हो, वो भी काफी ज्यादा केपेक्स आउटसाइड ऑफ मिडिल ईस्ट कर रहे हैं और ज्यादातर केपेक्स चाइना में जा रहा है। तो उनको हम कैसे इंडिया बुला सकें, चाहे हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करें या उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट। सो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं अब इंडिया के केमिकल सेक्टर की ग्रोथ के लिए। स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल स्पेस में अगर हम बात करें तो किस तरह की Q4 अर्निंग्स की परफॉर्मेंस की आप उम्मीद करते हैं फिर? जी, एग्रोकेमिकल जो डोमेस्टिक ब्रांड सेलर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में एग्रोकेमिकल्स बेचते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट गैस प्लेयर्स, फ्लोरो केमिकल से वाले जो प्लेयर्स हैं, एसआरएफ, नवीन, इनके लिए काफी अच्छा क्वार्टर रहा है पिछला क्वार्टर, क्योंकि काफी अच्छी प्राइसिंग इनको देखने को मिली है। विनिटी ऑर्गेनिक्स, इनको भी काफी अच्छा प्राइस सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला है। कुछ कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर्स भी इन एडवांस प्लेस करे थे। तो ये कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट बाकी कंपनीज के नंबर उतने अट्रैक्टिव नहीं। चलिए अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। पूरे सेक्टर की आपने विस्तार से एनालिसिस हमें बताई और समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।